हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तक 24 बाय जितेंद्र। आज है 2 जून 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स इस वीडियो में है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना आज का पहला प्रश्न कौन सा है? हाल ही में किसे भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत घोषित किया गया है? तो किसे किया गया? जो है यूएसए को किया गया है। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला देश कौन सा है? जो है सिंगापुर। दूसरा ये कौन बन गया है? यूएसए। और तीसरा कौन है? मॉरिशस। और अगर यह पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कौन से राज्य में किया गया है, तो किया गया है गुजरात राज्य में। गुजरात, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा अपन यूएसए के बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस, जो अपने भारतीय मूल की हैं। अपना चलते दूसरा प्रश्न की तरफ। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने किसे सम्मानित किया है? तो इसे ये अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अपने डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। ये उनकी फोटो है। आप इसके बारे में थोड़ा अपन फैक्ट्स जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में कुछ समय पहले ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादनों पर प्रतिबंध लगाया था और 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अपना अगला प्रश्न। किस राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है? तो ये अपने इसका आंसर बिल्कुल राइट है, असम ने किया है। इसके बारे में थोड़ा अपन कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। मंत्रियों के कार्य क्या होंगे? मंत्रियों के कार्य क्या होंगे? संरक्षण मंत्रियों के कार्य। संरक्षण मंत्रियों राज्य के सभी 34 जिलों में संतुलित, तेज और सतत विकास की देखरेख करेंगे। और ये जिलों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा परियोजनाओं को लागू करने और संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। और भी कुछ बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो फ्रेंड्स आप देख लें और या स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, इसके बारे में थोड़ा मैं और आपको जानकारी दे दूं। असम के कौन सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? ये भी अपने असम ही में है, माजुली द्वीप इसका नाम है। और करंट अफेयर से कुछ देखें तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पाई शिशु सेवा योजना। ठीक है। अगला प्रश्न। भारतीय सेना किस देश से 4 हेरन टीपी ड्रोन प्राप्त करेगी? तो ये कहाँ से करेगी? इजराइल से। इजराइल से करेगी। इसके बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट्स ये हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको नोट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ऐसे भारत और चीन से लद्दाख में लगने वाली सीमा रेखा, जिसे हम एलएसी के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र में निगरानी के लिए भारतीय सेना के लिए विशिष्ट ड्रोन की व्यवस्था की है। ठीक है। और अगला प्रश्न कौन सा अपना? हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 जून को। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1 जून। और इसके बारे में थोड़ा फैक्ट कुछ ये है, तो आप देख लेना या फिर नोट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे यहाँ पे अपने फैक्ट्स हैं। अगला प्रश्न। स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ क्रिकेट ऑलराउंड कमेंटेटर और कोच किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अपने रवि शास्त्री।
रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। रवि शास्त्री ने कौन सी बुक लिखी है? द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम से अपनी पहली पुस्तक लिखी है रवि शास्त्री ने। इस पुस्तक में दुनिया भर से लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखी है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। तो यह पुस्तक कब लॉन्च होनी है? यह लॉन्च की होनी है 25 जून को। ठीक है फ्रेंड्स। किस मंत्रालय ने युवा लेख को प्रशिक्षित करने के लिए युवा भारतीय योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर किसने किया है? यह की है अपने शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं अपने कौन शिक्षा मंत्री। कुछ समय पहले रमेश पोखरियाल जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था। ठीक है जी, कुछ फैक्ट्स हैं तो आप इन फैक्ट्सों को देख लेना। व्हाइट मॉन्यूमेंट जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? एक 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है। ये कहाँ पर है? तो यह सीरिया में है। यह सीरिया में है। तो सीरिया के बारे में थोड़े कुछ फैक्ट्स हैं तो आप बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो आप इन फैक्ट्सों को देख लेना। सीरिया में व्हाइट मॉन्यूमेंट के रूप में जाने वाला 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक युद्ध में मारे गए सैनिकों के स्मारक में बनाया गया था। व्हाइट स्मारक की खुदाई कई साल पहले की गई थी। इसका निर्माण दफन वयस्क पुरुषों की परतों के ऊपर किया गया है। और अपने भारत का युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो अपने भारत का युद्ध स्मारक कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद की बैठक की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी निर्मला सीतारमण। निर्मला जी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं अपनी। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और जीएसटी के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी का कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। और जीएसटी बिल को पास करने वाला विश्व का पहला राज्य कौन है? असम। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया है? तो कौन है? अनुच्छेद 279A में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति। ठीक है फ्रेंड्स। अपना वीडियो का लास्ट प्रश्न कर रहे हैं। हाल ही में आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी की वजह से एचडीएफसी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? जी लगाया है 10 करोड़ का। 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो लगाया क्यों गया है यह जुर्माना? तो एचडीएफसी बैंक ने रेगुलेशन 1949 की धारा 628 इसके जो प्रावधान लिखे हैं इसका उल्लंघन किया है, जिसके कारण आरबीआई ने इस पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब